Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the second poem of your textbook. The name of the poem is Where Do All the Teachers Go? So let us start the poem. First of all, I'll read here the some stanzas of this poem. Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they poke their nose the same as you and me? आज के पोइम में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा क्या सोचता है अपने टीचर के बारे में, कि उसको अपना जो टीचर होता है वो इसके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। एक बच्चे के लिए, एक चाइल्ड के लिए एक टीचर को ऑर्डिनरी पर्सन समझना मतलब बहुत ही मुश्किल है। वो बिल्कुल इसको स्पेशल समझता है। तो आज की जो इस पोइम में एक बच्चा अपने टीचर को एक मखसूस, एक स्पेशल समझता है। वो उसको कोई आम आदमी, कोई मामूली शख्स नहीं समझता, कि वो जानना चाहता है अपने टीचर के बारे में कि जब स्कूल में 4 बजे छुट्टी होती है फिर ये टीचर कहाँ जाते हैं। वो ये सोचकर हैरान होता है कि क्या एक टीचर, क्या उसका टीचर हमारी तरह मामूली घरों में रहते हैं? क्या वो अपने कपड़े खुद धोते हैं? ये जो टीचर, ये उसको बहुत ही ख्वाहिश है कि वो अपने टीचर के बारे में ये जानना चाहता है। क्या वो हमारी तरह पैजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं? क्या वो जैसे हम बच्चे मस्ती करते हैं या कोई ऐसी हरकत करते हैं, क्या वो भी हमारी तरह ऐसी हरकतें कर सकता है? क्या वो उसकी कोई अपनी फैमिली है? क्या वो अपनी फैमिली के साथ रहता है? उसको ये उसके दिमाग में जो टीचर की इमेज होती है वो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट होती हैं। वो क्योंकि उसको पता है कि उसको ये पता है कि टीचर का जो काम होता है वो सिर्फ पढ़ाना होता है, वो स्कूल में होता है, तो बाकी वो टीचर के बारे में इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। लेकिन वो अब अपने दोस्त के साथ इस बारे में बातचीत करता है कि हाँ, क्या ये हमारी तरह टीचर होता है? कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि जिस तरह हमें स्पेलिंग्स में गलती होती है या हम कोई शरारत करते हैं, कोई चीज़ चुराते हैं घर में, फिर उस पर सज़ा मिलती, क्या टीचर ने ऐसा कभी किया होगा जब वो भी बच्चा होगा अपने बचपन में? उसको ये समझ में नहीं आती है। एक बच्चे को अपने टीचर के बारे में ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो ये अंदाज़ा लगाता है कि जैसे हम कभी गलती कर सकते हैं या हम कभी नीचे डस्ट वगैरह डालते हैं, क्या टीचर ने भी ऐसा कभी किया हो? या कभी हम कोई गंदे कपड़े पहनते हैं या फटे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम गंदे कपड़े पहनते हैं, क्या टीचर ने ऐसा कभी किया हो? तो अब मैं यहाँ पे लास्ट स्टेंजा पढ़ूँगी। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट what they do, then I will put it in a poem that they can read to you. तो अब ये जानना चाहता है, ये बच्चा बोलता है कि अब मैं इस टीचर के पीछे पीछे जाऊंगा किसी दिन, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये घर में ये कहाँ जाता है 4 बजे के बाद, ये कहाँ, जब मैं इसका पीछा करूँगा, मैं इसको फॉलो करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि ये क्या करता है, तो फिर मैं उसके बारे में एक पोइम लिखूँगा, सारा टीचर के बारे में लिखूँगा उसमें, तो फिर मैं ये पढ़ के सुनाऊँगा कि
کہ ہمارے ٹیچر گھر جا کے وہ کس طرح اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو جو بھی میں اپنے ٹیچر کو دیکھوں گا کہ اس نے وہ کیا کرتا ہے، تو میں سب کچھ اس پوئم میں اس کو سم اپ کروں گا. تو یہ جو پوئم میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو آپ کو میں نے پڑھائی ہے، تو یہ پیٹر ڈکسن نے لکھی ہیں. تو کہ بچے کی جو دماغ میں کیا ہوتا ہے اپنے ٹیچر کے بارے میں، کیونکہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے کہ بچہ کا دماغ، جو بچے کا دماغ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے اپنے ٹیچر، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اسپیشل اس کو، کہ اس کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ ٹیچر کو ایز این آرڈینری پرسن سمجھے. سو یہ آج ہم نے یہ پوئم ویئر ڈو آل دا ٹیچرز گو کمپلیٹ کیے ہیں. یہ دوسری پوئم تھی آپ کی بک میں جو پرسکرائب کی گئی ہیں. سو تھینکس.